Hello everyone and welcome back to my channel. Let's crack and this is day 1 of my preparation. So CGL 2025 is अब कंप्यूटर में मार्क्स देंगे नहीं देंगे क्या होगा कुछ नहीं पता, तो CGL 2026 के लिए मैंने अपनी स्टार्ट कर दी है। दिस विल बी अ 15 to 16 आवर्स स्टडी व्लॉग। सो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लेट उठते हैं एंड लेट नाइट तक पढ़ाई करते हैं। सो ये वीडियो उनके लिए, बहुत बार मैंने सुबह उठ के पढ़ने वाली वीडियोस बनाई हैं और बहुत लोगों ने ये कमेंट किया है कि आप कभी भी 8 बजे 10 बजे जो बच्चे उठते हैं और लेट नाइट तक स्टडी करते हैं उनके लिए स्टडी व्लॉग उनके हिसाब से नहीं बनाते। सो आज ये स्टडी व्लॉग स्पेशली उनके लिए। सो एज यू हैव सीन इन वीडियो, मैंने भी रात में पूरी प्लानिंग कर ली थी, टू डू लिस्ट बना लिया था, सब कुछ करके मैं सो गई थी एंड सुबह मैं उठ चुकी एंड इट्स 8 AM राइट नाउ। 8 साढ़े 8 बज चुके हैं और सुबह उठ के सबसे पहले तो भाई गर्म पानी। एंड आप लोगों में से लेट नाइट स्टडी कौन कौन करते हो और सुबह उठ के स्टडी कौन कौन करते हो, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। और मेरी वीडियो अच्छी लगे ना तो एक लाइक जरूर कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आप न्यू हो तो, क्योंकि आपको इस चैनल की आदत लगने वाली है। सुबह मैं सबसे पहले तो बता दूं कि जिनको मेरी जीके की स्ट्रैटेजी चाहिए ना, उनके लिए मैं परसों वीडियो अपलोड करूंगी। थोड़ा मैंने एक्सप्लोर किया है और काफ़ी अच्छे टीचर्स मुझे मिले हैं और कुछ और एक्सप्लोरेशन बाकी है, तो वो ख़त्म करके मैं वीडियो बनाऊंगी एंड परसों आपको अपलोड कर दूंगी वीडियो, तो ज़रूर देखो। और भाई देखो, ऐसे मैं सुबह उठती थी तो मैं सुबह ही स्टडी सेशन 3-4 घंटे का लगाती थी, उसके बाद मैं लाइब्रेरी जाती थी। बट आज मुझे रात में पढ़ाई करनी है एक्स्ट्रा और मैं उठी हूँ लेट, तो मैं सबसे पहले तो रेडी होकर लाइब्रेरी ही जाऊँगी। 10 बजे तक मैं लाइब्रेरी पहुँच जाऊँगी और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दूँगी वहाँ। सो लेट्स गेट रेडी फॉर द लाइब्रेरी। फाइनली मैं लाइब्रेरी पहुंच चुके हैं। दिस इज़ माय लाइब्रेरी और मैं पता है सुबह पहुंच गई थी, जबकि मैं आज अपने हिसाब से तो लेट ही गई थी, फिर भी पूरा लाइब्रेरी खाली था अभी, बिकॉज अभी बहुत ठंड एंड 10-11 बजे के बाद यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत सारे आते हैं। उससे पहले यहाँ पे आई डोंट थिंक कि कोई आता भी है, बिकॉज मैंने 2-3 दिन नोटिस किया है कोई भी स्टूडेंट रहता नहीं है 10 बजे से पहले। और बहुत लोग बोलते हैं ना कि लाइब्रेरी में भाई पढ़ाई नहीं होती हमसे, ऐसा कोई बात नहीं है कि लाइब्रेरी में पढ़ाई नहीं होती। फर्स्ट थिंग तो ये है कि आप 3-4 घंटे का लाइब्रेरी लेते हो तो 1 घंटे तो आप मानो चाहे ना मानो, आपको चीज़ें अरेंज करने में एंड टू डू लिस्ट बनाने में क्या करना है, फिर थोड़ा सा एग्जॉस्ट होता है तो थोड़ी देर 5-10 मिनट अगर आप बाहर भी निकलते हो तो उन सारी चीज़ों में 1 से 1.5 घंटे चले जाते हैं, तो भाई आप उसके कारण भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे होगे। बट अगर आप ज़्यादा आवर्स जैसे 7 to 8 आवर्स 10 आवर्स का लाइब्रेरी शिफ्ट लेते हो तो ये चीज़ तो नहीं होनी चाहिए बेसिकली। इसके लिए व्हाट यू शुड डू, वो चीज़ इफेक्टिव होगी कि आप अपने स्टडी स्लॉट्स बना लो, जैसे 3 से 4 घंटे का, मैक्सिमम 3 घंटे का ही मैं रिकमेंड करूँगी, क्योंकि मेरे स्टडी स्लॉट्स 3 घंटे के ही मैक्सिमम होते हैं। 3 घंटे का स्टडी स्लॉट बनाओ, उसके बाद आप 10 मिनट 15 मिनट अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग रेस्ट ले सकते हो, क्योंकि उसके बाद ना दिमाग फिर से फ्रेश हो जाता है और फिर से आप 3 घंटे आराम से पढ़ सकते हो। बट अगर आप लगातार 4 घंटे 5 घंटे एक जगह बैठे रहोगे ना तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो बीच बीच में ब्रेक्स लेते रहो, बट
भाई ऐसा भी नहीं कि ब्रेक्स ही लेते रह रहे हैं, 1 घंटे 2 घंटे का ब्रेक ले रहे हैं और बार बार 1 1 घंटे के इंटरवल में ब्रेक ले रहे हैं, तो ऐसे करोगे तो फिर उसमें तो कोई फ़ायदा नहीं है और उसमें कोई कंसिस्टेंसी आपका बैठा भी नहीं सकता आपके अलावा। तो मैं यहाँ पे आके मैंने अपना टू डू लिस्ट बना लिया और दिस वाज डे 1। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें देखनी थी कि मुझे क्या स्टार्ट करना है, क्या स्टार्ट नहीं करना है, कौन कौन सी गलतियाँ थी वो चीज़ें स्किप करनी है। तो बहुत सारी चीज़ें देखनी थी। आधा तो मैं रात में कर चुकी थी बट कुछ कुछ चीज़ें बच गई थी, वो मैंने कर लिया और टू डू लिस्ट बना लिया और फाइनली मैंने अपना स्टडी स्लॉट शुरू कर दिया। सो लेट्स कंप्लीट आवर फर्स्ट स्टडी स्लॉट। सबसे पहले तो मैथ्स के लेक्चर्स कंप्लीट करूंगी और ये प्रारंभ बैच मैंने ले लिया था अभिषेक ओझा सर का, जिनसे मैंने मेंस में पढ़ा था और मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ था। ये स्पेशल मॉक्स भी मैंने मेंस में किए थे, इसके कारण मुझे बहुत फ़ायदा हुआ था मैथ्स में। तो फिलहाल तो भाई ज्योमेट्री में इनके सिर्फ 37 लेक्चर्स हैं और मुझे ज्योमेट्री, मेंस्ट्रुएशन और प्रॉफिट एंड लॉस और कुछ चैप्टर्स बस करने हैं रिविजन, इसलिए मैंने इनका बैच लिया था और मुझे काफ़ी अच्छा लगा था मेंस में। तो अभी ज्योमेट्री में बहुत कम लेक्चर्स हैं इसके, तो मुझे काफ़ी इसमें रेलेवेंट लगा कि हाँ भाई ठीक है। तो मैथ्स के लेक्चर्स मैंने सबसे पहले लिए और मुझे 5 लेक्चर्स करने थे भाई, जल्दी जल्दी ख़त्म करना है क्योंकि भाई फिर मॉक टेस्ट वगैरह भी मुझे लगाने हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट नहीं लगाऊंगी तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। उसके बाद आप लोग जीके के बारे में पूछ रहे थे कि आप अभी किससे पढ़ रहे हो, तो करंट अफेयर्स वगैरह का सोर्स तो मैंने अभी फिक्स नहीं किया है। तो करंट अफेयर्स का सोर्स मैंने जिस वक्त शूट किया था ना वीडियो, उस वक्त मेरा कुछ फिक्स नहीं था, तो अब फिक्स हो चुका है। बहुत लोगों के सजेशंस भी थे तो वो मैं आपको बताऊंगी। बट थ्योरी की सारी चीज़ें, बैचेस की सारी चीज़ें जो जो मुझे ज़रूरत है ना डीप में पढ़ने की, मुझे सबसे बेस्ट आलोक सर का लगा। इनका सबसे अच्छा मुझे सेंट्रल स्टेट रिलेशंस वाला पीडीएफ लगा था, जो मैं करके गई थी और मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ था मेंस में। और अभी इसमें तो मैंने सोचा भाई कि पहले पॉलिटी कर लूँ, फिर मुझे लगा कि पॉलिटी मैं बाद में करूँगी क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा बोरिंग सब्जेक्ट है। सबसे पहले मैं हिस्ट्री करती हूँ क्योंकि मुझे हिस्ट्री बहुत अच्छा लगता है, इसमें कहानियाँ जो होती हैं। तो इस बैच को कैसे यूज़ करना है मैं आपको किसी और वीडियो में बता दूँगी कि मैं इस बैच को कैसे यूज़ कर रही हूँ। तो फिलहाल मैंने इसको चूज़ क्यों किया था, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें जो है ना, जो टीचर्स में पढ़ाते हैं ईशेंद्र सर, उन्होंने बताया कि सारी चीज़ें उन्होंने एनसीईआरटी से पढ़ाई है। एंड बहुत टीचर्स का आप रिव्यू देख सकते हो यूट्यूब पे, सब ने बोला है कि एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन एसएससी छाप रहा है। तो भाई मुझे तो एनसीईआरटी बेस्ड ही पढ़ना था, ठीक है। तो उसके बाद मुझे करना है इंग्लिश, और इंग्लिश में फ्रेजल वर्ब्स आज मुझे करना था कंप्लीट। तो मैंने फ्रेजल वर्ब्स मैराथन वीडियो से मैम की कर ली और ये देखो मेरे नोट्स फ्रेजल वर्ब के। अब फिर से मत बोलना कि आप नोट्स बनाते हो, भाई मेरा तरीका है, मैंने नोट्स बनाती हूँ तब भी मुझे अच्छे से याद होता है। और मैंने अलग अलग पेजेस में बनाए थे, तो मैं सबको नोट्स वाले कॉपी में चिपका रही हूँ क्योंकि उसमें पेजेस नहीं है। अब इसको मैं जब भी देखूंगी ना, मेरे को इतने अच्छे तरीके से याद हो चुका है कि लास्ट टाइम पे 1 2 दिन पहले भी मैं देख लूँगी ना तो मुझे सब याद आ जाएंगे। और मेंस में एक क्वेश्चन भी आया था इससे, वो रेडिएशन गिव्स ऑफ होता है उसमें यूज़, वो वाला, तो इससे मेरा मैच किया था। तो आई एम सो हैप्पी। तो ये मैराथन काफ़ी लंबा था और मैंने मेंस के टाइम पे आधा अधूरा किया था क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ने थे। तो मैंने इसको अभी तो कंप्लीट कर लिया पूरा, क्योंकि इससे आगे तो आई डोंट थिंक एसएससी कुछ देने वाला है। सो अगर आपको चाहिए तो मैं आपको बता दूंगी या फिर नोट्स कभी मैं पीडीएफ फॉर्मेट में दे दूँगी। उसके लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखना, अभी काफ़ी सब्सक्राइबर्स हैं उस पर, और टारगेट सीरीज़ वगैरह में भी चला रही हूँ। सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा देने हैं और बहुत सीरियसली प्रिपरेशन करना है। सिलेबस तो आप अपने हिसाब से करोगे कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है, कितने वीडियोस देखने की। मैं बस आपको सोर्स बता सकती हूँ, बाकी करना आपको खुद से है। बाकी टेस्ट कैसे देने हैं, सेक्शनल टेस्ट वगैरह कहाँ से देने हैं, कैसे देने हैं, और उसकी पूरी प्लानिंग और टारगेट्स मैं देती हूँ उस ग्रुप पे। तो आपको टेस्ट के लिए वो ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हो, बहुत अच्छा आपको लगेगा। उसका लिंक मैंने ऑलरेडी सबसे ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, बस खोलो और आप उस लिंक पे पहुँच जाओगे। मेन चैनल भी है और डिस्कशन ग्रुप भी है, अगर आपको कुछ पूछना है तो मुझे टैग कर सकते हो। एंड टारगेट सीरीज़ का ग्रुप का मैं लिंक एक बार और अपने मेन चैनल पे डाल दूंगी, जिनको ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मैं अपना सबसे पहले तो फ्रेजल वर्ब का मैराथन ख़त्म करते हैं।
थ्योरी तो कर ही रही थी अलग से, जो जो चैप्टर्स में मुझे दिक्कत थी, बट कुछ कुछ चैप्टर्स थे जिसको सिर्फ रिवाइज करना था, मैं पहले पढ़ चुकी हूँ। तो उन चैप्टर्स के मैं 5 वीडियोस करके मैंने सोचा कि भाई ख़त्म कर, बट मैं काफ़ी एग्जॉस्ट हो गई थी 5 बजे तक, एंड मुझे लेट नाइट स्टडी भी करनी थी, तो मैंने सोचा उसको घर जाके मैं कंप्लीट कर लूँगी। बाकी फ्रेजल वर्ब्स का मैराथन वगैरह में भाई पूरा टाइम आज चला गया ये मेरा लाइब्रेरी का। मैं थोड़ी देर बाहर आई थी, उसके बाद अब मैं पैक करके आराम से घर जाऊँगी। Now let's get ready for the night study session. मैं आ चुकी हूँ अपने रूम में अभी वापस पढ़ने के लिए, खाना वाना खा के। फाइनली 1-1:30 बजे जाके मेरा पूरा मैथ्स का वीडियो जो करना था ख़त्म हो गया, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट जीके स्ट्रैटेजी वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।